नमस्कार। अर्जन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अखिलेश कौशिक आप सभी लर्नर का स्वागत करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसे हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आलोचनात्मक अध्ययन कहते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी में सी का अर्थ है। तो जो आईसीटी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो सी होता है इसका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संचार या संप्रेषण। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जाता है। मतलब क्या है कि जो सीडी होती है उसमें मैक्सिमम डेटा कितना आएगा, है ना। तो जो सीडी होती है उसमें मैक्सिमम डेटा को जो हम स्टोर करते हैं वो 350 टू 380 MB तक डेटा आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी का मापन किया जाएगा, इनमें ऑप्शन में है बाइट। तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस सब में कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट है। तो इस ऑप्शन में बाइट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो देखो, ये डॉस हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, विंडो 7 हो गया, ये सारे के सारे कंप्यूटर और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जो एंड्रॉयड होता है वो किसके लिए होता है, फ़ोन के लिए होता है, मोबाइल के लिए होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, जो किसके लिए काम करता है, मोबाइल के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। तो जो मॉडम होता है, जो आप कनेक्शन लेते हो इंटरनेट का, उसके साथ जो मॉडम डिवाइस होती है वो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम करती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है। तो ये एल्गोल जो होता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म ये सही है, हमें नहीं पूछना है, यानी गलत बताना है। जो गलत आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी सही है। CAD कैड जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ये भी सही है। 5GPL ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला जो उपग्रह है वो एडुसैट है, एजुकेशन सैटेलाइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है। तो जो EMIS होता है वो हो जाता है एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके टारगेट हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, उनको डिफाइन करने का काम जो होता है, वो डेफिनेशन परिभाषित करने का काम जो होता है EMIS का होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है। तो CTP कोई नहीं है, SCC कोई नहीं है, जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन है, क्लास क्या है। तो क्लास क्या है, विद्यालयों में जो कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन जो कराया जाता है उसे क्लास बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये कोई सॉफ्टवेयर है मानो, तो ये हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो। तो MS वर्ड वही यूज करेगा जिसके सिस्टम में पड़ा हुआ है, जिसके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। विंडोज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कंप्यूटर में बना हुआ है। एक्रोबेट रीडर जो आप PDF रीड कर रहे हैं वो ऐसा सॉफ्टवेयर वही सिंगल यूजर यूज करेगा। जो मोजिला फायरफॉक्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं, वो कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के यूज कर सकता है। तो वो सबके लिए होता है। तो ये क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। तो ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है संदेश पाठक, ये किसानों की हेल्प के लिए किया गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो डिफरेंट है वो आपका आंसर है। तो देखो, जो विंडोज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
मैक जो होता है एप्पल के उसके लिए लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो गूगल होता है वो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो गूगल सर्च इंजन है, इसीलिए सही हो जाएगा, भिन्न है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो किसी लैंग्वेज में और आपका कोई एरर आता है तो उसे हम बग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं दोनों में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 15 पे। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है। तो मैंने जो क्लास करते हैं बच्चे रेगुलर, उन्हें बताया था कि कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो ये कंपाइलर क्या करता है कि जैसे आपने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET में इनमें लिखा, तो कंपाइलर क्या करेगा, सारे के सारे इस कोड को उठा के, सोर्स को उठा के किसमें चेंज कर देगा, 0 1 में चेंज कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर का क्या काम है कि जो इस लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने जो भी आपने प्रोग्राम लिखा उसे एकदम सारा उठा के मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, यही कंपाइलर का काम है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज को 0 1 यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर इसी में यहाँ इंटरप्रेटर की बात होती तो ये लाइन बाई लाइन चेंज कर रहा होता, ठीक है। कंपाइलर की बात है, इसीलिए क्या करेगा, सारे के सारे सोर्स कोड को उठा के मशीन लैंग्वेज में 0 1 में चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं तो उसे कहते हैं, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें अगर सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड पर सारे सर्किट चिपके होते हैं, इसी पे प्रोसेसर होता है, ठीक है, इसी पे रैम का सॉकेट होता है, इसी पे रोम का सॉकेट होता है, तो सारे के सारे सर्किट इसी पे लगे होते हैं, तो ये मदरबोर्ड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है, तो ये क्या है, इस सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि कंप्यूटर के डाटा को सारे के सारे को मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करता है, इस सारा का सारा काम है सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे यूज करें आप और उसके पैसे ना दें, उसके पैसे देने पड़े, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर सिर्फ इसमें एक ऐसा है जिसे आप फ्री यूज नहीं कर सकते हैं, उसके पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। आप अगर प्रिंटर को ये देख रहे हैं कि उसका आउटपुट कैसा दे रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 1 इंच में वो कितने डॉट बना रहा है ना, जो करेक्टर बनाया है आपने उसमें कितने डॉट से वो करेक्टर 1 इंच में बना रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 20। निम्नलिखित में परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा है। परिचालन विधि मतलब कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही पूछा था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये एक क्या है, एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी एक एमएस ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी एक क्या है, उसका पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा था, परिचालन विधि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है, विंडोज 7 और विंडो एक्सपी ये सब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो 21 का डी हो जाएगा, जो आपके मॉडल पेपर में गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। सीपीयू के 2 मुख्य अवयव क्या हैं। तो सीपीयू जो मैंने पढ़ाया था, तो सीपीयू के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर ये सीपीयू है या कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है और एमयू होता है। तो मुख्य 2 चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 23। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट है, एएलयू है, वो क्या करता है, वो आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो अमेरिकन लॉजिक यूनिट नहीं साहब, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो ऑप्शन बी है
वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 24, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होती हैं। तो हाइपरमीडिया मतलब होता है हाइपरलिंक जिससे काम करते हैं, ऐसे ही हाइपरमीडिया होता है। हाइपरमीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमेज होती हैं, हाइपरलिंक होती हैं, वीडियो हो जाती हैं। तो इनकी जो इसमें जो डेटाबेस होता है, जो इसमें जो सूचनाएं होती हैं, जो बिट्स होती हैं, वो नोट्स के रूप में आप उसे स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो देखो कोबोल जो होती है, कोबोल है ये भी एक भाषा होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने की। फोर्ट्रन भी होती है, पास्कल भी होती है। जो यूनिक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सारे के सारे मस्तिष्क की तरह काम करता है, सीपीयू, ये कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं। इस तरह एक तरह के इस सब चीजों को कंट्रोल भी करता है, प्रोसेस भी करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, रैम पद क्या अभिप्राय है? जो रैम है उसका क्या मतलब है कि मेमोरी जिसे केवल लिखाई जा सके, मतलब रैम में सिर्फ कि सिर्फ आप कुछ एडिट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। मेमोरी जिसे केवल पढ़ाई जा सके, केवल रीड ओनली हो, या मेमोरी जिसे पढ़ा भी जा सके और लिखा भी जा सके, मतलब आप उसमें जो है पहले से डाटा उसे रीड भी कर सकते हैं और आप उसे न्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो रैम होती है उसमें सी सही है। रैम में क्या करेंगे, आप कोई नया डेटा फीड भी कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसे रीड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन चलेंगे। फायरवॉल व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है? तो फायरवॉल जो सुरक्षा है वो सीधी बात है, वो एक नेटवर्क पर लगाई जाती है, एक डिवाइस। वो सॉफ्टवेयर की तरह भी काम कर सकती है, एक हार्डवेयर के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप। तो आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाने के लिए, यानी कोई वायरस आपको कोई अटैक ना कर सके, उसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे, फायरवॉल का यूज करेंगे। एक तरह के एंटीवायरस का जो काम होता है बड़े रूप में, वही फायरवॉल का काम होता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, किसी वायरस को रोकने के लिए क्या करेगा, ये फायरवॉल का यूज होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप सिर्फ वायरस प्रहार वाला लिख के आएंगे। अगर वायरस नहीं होता तो अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात कर रहे होते थे हम। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आए तो आप बी करेंगे, अगर वायरस वाला ना आए और ये दिया हो तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी फायरवॉल बचाता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो सिर्फ बी करेंगे। तो 28 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, यानी सबसे बेस्ट है? इस मतलब क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि इसमें कौन सी एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा कौन सा है जिसमें जो डेटा का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यूएसबी ड्राइव, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसकी, या सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव या रैम। तो देखो जो जितनी भी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी हैं जो आपके मदरबोर्ड पर लगी होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेरिजन टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो रैम की क्या है, इसमें स्पीड ज़्यादा होगी डेटा को ट्रांसफर करने की। क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो देखो जो स्विच है वो एक नेटवर्क डिवाइस है, क्लास में पढ़ाई है डिवाइस। राउटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है, हब एक नेटवर्क डिवाइस है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल पार्ट सीपीयू कंप्यूटर का है, ये कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेटाबेस WDS का प्रवर्ती है, यानी WDS का मतलब क्या है, वेब ऑफ सर्विस है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 31 का डी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो आपका जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन पर क्या है, आप डेटा को इसमें सेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, मॉडेम। 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33।
33 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, इसे कहते हैं शेयरवेयर। तो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर जो क्या कहते हैं IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता था, उसे यूज करते थे हम। तो 1 महीने के लिए ट्रायल बेस पे यूज करते थे। अगर हमें फर्दर इन फ्यूचर अगर यूज करना होता था तो उसके लिए हमें कुछ पेमेंट करना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें कुछ दिन के लिए हम ट्रायल पे यूज कर सकते हैं और उसके बाद अगर हमें पे करना पड़े तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो 33 का जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है? मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा आएगा? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो ये सारी की सारी सबसे ज्यादा जो होगा डेटा हार्ड डिस्क में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क में आएगा, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क में आएगा, फिर फ्लॉपी डिस्क में आएगा। तो अब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होगा। 35 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है? तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसे चेंज करके या तो आप मशीन लैंग्वेज में चेंज करें 01 में या किसी भी अन्य लैंग्वेज में चेंज करें, तो आप ट्रांसलेटर का काम इनमें से कौन सा नहीं करेगा? तो असेंबलर ट्रांसलेट करता है, आपका क्या करता है, इस सारे कोड को निमोनिक्स में चेंज करता है। यानी जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसे छोटे छोटे कोड में चेंज कर देगा, ये तो ट्रांसलेटर का काम करेगा। कंपाइलर भी काम करेगा। कंपाइलर इससे पहले क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें बताया था कि सारे के सारे प्रोग्राम को एक बार में ही उठा के 01 में चेंज कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन चेंज करता है। कोडेक कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो ट्रांसलेट करे किसी भी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? कंप्यूटर टेबल नहीं साहब, ये कोई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। आप जमीन पे भी कंप्यूटर को रख सकते हैं, तो ये नहीं है। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है, जो आप ये स्क्रीन जिसमें देखते हैं वो मॉनिटर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर नहीं है, गूगल कोई हार्डवेयर नहीं है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीपीयू की फ्लॉप स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये सही है। जो अगर सीपीयू की स्पीड जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। नंबर बी, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो वाईफाई टेक्नोलॉजी से अलग एनर्जी लेगी, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, तो आ जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कृत्रिम बुद्धि या पाइथन? नहीं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आप ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लिखी जाती है। ना ये कोई मशीन लर्निंग, ना कोई कृत्रिम बुद्धि। जो पाइथन है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बात हो रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या है, प्रोप्राइटरी नहीं है। मतलब इसका कोई आप इसे यूज करने के लिए ना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ना आप कोई इसका मतलब मालिक की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें पूछा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है और इसके मालिक बिल गेट्स भी हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नेतृत्व रखता है? मतलब कंप्यूटर स्टार्ट जो जब होता है तो उसके सारे मतलब को बताता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इस रीड ओनली मेमोरी में सारे के सारे मतलब उसमें रखती हैं कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कौन सा बटन क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें रोम में होती हैं। तो रीड ओनली मेमोरी इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसके बीच इंटरफेस है? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लास में भी बताया है, वो हार्डवेयर और यूजर इन दोनों के बीच में इंटरफेस का यानी बिचौलिए का काम करता है। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? एक मीडिएटर का काम करता है। किसके बीच में? इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में? हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो क्या है ऑप्शन? पहला है ऑप्शन 41 का यूजर और कंप्यूटर। तो यही है, यूजर और हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के बीच में क्या है? इंटरफेस का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा। यही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, डैश संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी 0-1 का यूज जो किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? द्विभाजक यानी बाइनरी लैंग्वेज की बात कर रहा है। इसे द्विभाजक का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी हमेशा ब्लॉकचेन पे होती है। इसे आप रट लें, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी चल रही है। जैसे आपको बिटकॉइन हो गया, ट्रोन हो गए, ये सारे के सारे जो आप कॉइन जो खरीद रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन पे काम कर रही होती है। 44 क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। आप सर्च इंजन की सहायता से किसी भी वेबसाइट को खोज सकते हैं। जैसे अगर आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का अगर मेल आई सॉरी क्या कहते हैं वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता, यूआरएल नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई भी सर्च इंजन खोलेंगे, जैसे आपको गूगल है, गूगल पर डाल देंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और उस पर लिंक आ जाएगा उस वेबसाइट का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है WLL। तो WLL कहाँ गया क्वेश्चन? 45 कि किस नेटवर्क में WLL होता है? तो वायरलेस एंड लोकल लूप में क्या है? WLL होता है। छोटे से एरिया में आप वायरलेस का यूज कर रहे होते हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम WLL नेटवर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का यूज किया? तो जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की उसमें भाई क्या है? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। इसे याद कर लो, इसमें वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। द्वितीय में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। तीसरी में जो थर्ड जनरेशन थी उसमें सिलिकॉन चिप आ गई थी। ठीक है, चिप आ गई थी। जिस सिलिकॉन चिप पे क्या आते थे? ट्रांजिस्टर को हमने क्या पेस्ट कर दिया था। और फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर आ गया था। 47 क्वेश्चन चलेंगे, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण यानी एक वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट पर जब जाते हैं तो उसे हम ब्राउजिंग, ऐसी क्रिया को, ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं ब्राउजिंग। तो जब आप ब्राउजिंग का मतलब क्या है कि कभी आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक से कभी गूगल यूज कर रहे हैं, तो अगर आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो इसे हम ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य है? तो इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल का प्रयोग होता है दृश्य वार्ता के लिए? क्या आप देखें ऐसी कोई आप बात करें? नहीं। दत्तक विश्लेषण के लिए मतलब आप एनालाइजिंग कोई डेटा वेटा कुछ करें, तो ऑप्शन यही है। आप कोई भी टेबल या कुछ भी बनाते हैं तो एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। और एक्सेल किस में होता है? एमएस ऑफिस में होता है। एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एमएस वर्ड भी लिखते, ये पूरा एक सूट है, इसके अंदर चीजें आती है। एमएस वर्ड, एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेस, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? एमएस ऑफिस के पार्ट है। एमएस पावर पॉइंट भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, मोजिला किसे कहते हैं? तो मोजिला क्या है? एक वेब ब्राउजर है, एक सर्च इंजन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वेब लाइब्रेरी सिस्टम है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर होता है। और वेब ब्राउजर होते क्या है आपको पता होना चाहिए। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मोजिला हो गया, जैसे पूरा नाम उसका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 51 है, मेन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3-4 चीजें होती हैं। लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे एक बिल्डिंग के नेटवर्क को जोड़ती है। मैन होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो 2 या 2 से ज्यादा बिल्डिंग को जोड़ती है। एक वैन होती है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, वो ऑल द पूरे वर्ल्ड की बात करेगी। ठीक है, एक पैन होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक कमरे के छोटे से कोने में व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन इसमें मैन पूछा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा।
52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आपको गलत जो है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन पहला है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। सही बात है, ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। WW वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी फुल फॉर्म सही है। तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, लेकिन इसका है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यही गलत है और यही गलत पूछा था, यही आपका आंसर है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि इसने लिखा है कंट्रोल। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी काम करेगी, न तो आपके लैन पे काम करेगी, न मैन पे काम करेगी, न वैन पे काम करेगी, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करेगी, पैन पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संसाधित यानी टोपोलॉजी नहीं है? तो टोपोलॉजी भी क्लास में पढ़ा है। तो रिंग एक टोपोलॉजी होती है, चैन कोई टोपोलॉजी नहीं होती, बस होती है और स्टार होती है, मैश होती है और हाइब्रिड होती है। ये सारी की सारी टोपोलॉजी होती है, लेकिन चैन कोई टोपोलॉजी नहीं होती। तो यही पूछा, नहीं पूछा था, तो जो गलत है वही उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई है? तो अर्पानेट जो है उसके विकास से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अर्पानेट यूज हुआ था मिलिट्री, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिलिट्री को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद यूज की यूनिवर्सिटी ने इसे यूज किया और बाद में इसे इंटरनेट का यूज रूप दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? ये अभी बताया था, ये ब्राउजर कहलाते हैं। ब्राउजर का काम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? ब्राउजर के हैं, एग्जाम्पल है। तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। 57 है, अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज होता है। अगर आप कोई भी, जैसे आप पॉलिसी का कोई भी मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है, जो आप नहीं चाहते हैं ऐसा मेल आ जाता है, वो किस में जाते हैं? वो स्पैम में जाते हैं। इनबॉक्स में प्राइमरी मैसेज जाते हैं, वायरस कोई चीजें ऐसी आती नहीं है, अटैक हो जाए। मेल पर जो फालतू के आप पे मेल आते हैं वो स्पैम में जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो इसमें इंटरनेट हार्डवेयर की बात कर रहा है, मतलब इसमें ऐसा जो नेटवर्क डिवाइस हैं, हब और मॉडेम ये दोनों नेटवर्क डिवाइस हैं, ये सही है। राउटर और ब्रिज ये भी नेटवर्क डिवाइस हैं, ये भी सही है। गेटवे एक राउटर की तरह ही काम करता है, ये भी नेटवर्क डिवाइस यही है। तो तीनों नेटवर्क डिवाइस हैं, इंटरनेट के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, DISI नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? भैया फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। NIEPA, ये इसने इस सॉफ्टवेयर का नाम दिया, इसे याद कर लेना, रट लेना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका, 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त होती है? तो प्रोलोग जो होती है, अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जैसे आप रोबोट बनाएंगे या आप जैसे गूगल मैप है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा होता है। तो इस लैंग्वेज, ऐसे प्रोग्राम लिखने के लिए आपको प्रोलोग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसे भी याद कर लें। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, ईमेल पते एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं ईमेल में। एक आपका नाम, कोई भी ईमेल हो गया, फिर @ और फिर उसका डोमेन नेम हो गया। ठीक है, जैसे किसी का नाम है जैसे DBRAU@gmail.com, तो ये 2 भागों में बटेगा। एक तो इसका क्या होगा? डोमेन होगा, और एक उसका नाम होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से, अच्छा इसका आंसर आपको 2 भागों में करना है, 61 का बी हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है? मतलब आप किसी भी समय में आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता होना चाहिए कब हो रही है। ईमेल आप बिना किसी सूचना के आप भेज सकते हैं, ऐसे ही मंच एक चीज है जो बिना किसी सूचना के भेज सकते हैं। तब इंस्टेंट जो मैसेज है उसे आप ऐसे नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिसमें बी और सी आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
63 क्वेश्चन है, एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो देखो SMTP होती है वो मेल को भेजने का काम करती है, तो भेजेंगे तो डाउनलोड करेंगे, तो क्या है SMTP है, मेल को भेजने का काम करती है, और मेल को रिसीव करने का काम POP3 करती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसमें ईमेल डाउनलोड करने का जो ग्राहक भेजेगा तो SMTP करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान है, तो वो एड्रेस बुक होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित डोमेन में किसे अनलाभकारी व्यापक हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा डोमेन जो आप उसे देखते ही बता देंगे, तो ये कमर्शियल है, तो .com जिसके पीछे लगा होगा वही क्या है, कमर्शियल होता है, तो COM जो होता है .com, यही ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित करते हैं। तो अटैचमेंट, जब आप किसी ईमेल के साथ कोई भी फाइल भेजते हैं तो उसे अटैच करते हैं, तो उसे अटैचमेंट बोला जाता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 67 है, प्रथम वेब ब्राउजर को क्या बोला गया, वर्ल्ड वाइड वेब, W3 भी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, WWW, ये प्रथम वेब ब्राउजर था, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 68 क्वेश्चन है, TCP IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित में से संबंध किया जाए, फोन लाइन, लैन, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। तो TCP IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल किसके लिए यूज करते हैं, वो इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से 3 से समान नहीं है, मतलब अलग कौन सा है। तो आपका जो मैक एड्रेस है, MAC एड्रेस, वो मैक एड्रेस क्या होता है, लैन कार्ड का एड्रेस होता है, ठीक है, जिसमें इंटरनेट के लिए आप जो RJ45 कनेक्ट करते हैं वो एक लैन कार्ड होता है, वो उसका एड्रेस होता है। एक IP एड्रेस होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, जब आप कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में होता है तो उसका एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन होती है, उसे IP एड्रेस बोलते हैं। हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस, इस सारे के सारे तीनों, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, लेकिन IP एड्रेस का एक वर्चुअल एड्रेस होता है, वो तब तक काम कर रहा होता है जब तक का आपका कंप्यूटर किसी भी किस्म है, नेटवर्क में काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 70, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, आप किसकी सहायता से इनमें से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। BSNL है, वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एयरटेल है, ये भी करता है, MTNL है, ये भी करता है, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, शोध में निम्नांकित ICT में से किसका अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करता है। लैन, वैन, स्काइप या इंट्रानेट। वैन की सहायता से आप कहीं भी किसी भी जगह, यानी व्यापक का मतलब है वर्ल्ड वाइड, है ना, वैन का यूज आप करेंगे, WAN का, इसमें आप कहीं भी किसी भी सूचना को कहीं भी एक्सेस करते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं, तो वैन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल क्या है, वो एक सर्च इंजन है। क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है, ना कि एक सर्च इंजन है। ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग नहीं है, बिंग है, बिंग भी एक क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन बी क्या है, कोई भी एक सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, एक ब्राउजर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है। ईमेल एड्रेस से, IP एड्रेस से, स्ट्रीम एड्रेस से, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कोई कंप्यूटर आप किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा या किसी भी नेटवर्क होगा, तो उसमें एक IP एड्रेस, एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन उसकी जरूर होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 74, लैन जो होती है लोकल एरिया नेटवर्क संबोधित करेगी, तो इसके फुल फॉर्म पूछिए सीधी सीधी, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, लैन होता है। अभी बताया था, अगर एक बिल्डिंग के अंदर जो भी नेटवर्क होगा वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होगा। 76, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं, ये क्या है,
वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस पोर्टल, वॉइस लाइन। तो वॉइस लाइन बोलते हैं ऐसी चीज को, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन, नेटवर्किंग के ओएसआई मॉडल के किस स्तर पर एचटीटीपी का कार्य करता है? तो ये भी सारी लेयर पढ़ाई थी। ओएसआई मॉडल में जो होती हैं वो 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है पहली, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिर सेशन होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और फिर फिजिकल लेयर होती है। ये ऐसे होती हैं, पढ़ी नीचे से जाती हैं। पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो जो एप्लीकेशन लेयर पे काम होता है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? एचटीटीपी काम करती है, एचटीटीपीएस काम करती है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करती है, टेलनेट ना ये क्लास में पढ़ाया है। टेलनेट मतलब रिमोट एक्सेस के लिए। पॉप3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल काम करती है। कौन सी लेयर पे काम कर रही है? एप्लीकेशन लेयर पर। तो ये सारी की सारी लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। तो एचटीटीपी पूछा है, तो एप्लीकेशन को अनुप्रयोग स्तर बोलते हैं हिंदी में। तो एप्लीकेशन लेयर बी इज करेक्ट हो जाएगा, जो आपके मॉडल में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 78। रेखा मार्ग, लाइन एक्सिस और टकराव का परिहार मुख्य रूप से होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल में, मॉनिटर के में, क्षेत्र नेटवर्क में, सीपीयू है। नेटवर्क प्रोटोकॉल में ये चीज़ें होती हैं। आप क्या करते हैं, आप जो भी कंजेशन कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें नेटवर्क प्रोटोकॉल ही काम आती हैं। तो यही पूछा था कंजेशन कंट्रोल होता कहाँ है, तो वो नेटवर्क प्रोटोकॉल की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 79 क्या है? एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहा जाता है। वो प्रोटोकॉल का होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यही पूछा गया है कि जो सारे रूल होते हैं, समुच्चय मतलब ग्रुप, सारे रूल का जो ग्रुप होता है उसे प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरवेंशन के बिना ही एक कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे कहा जा सकता है बम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बिंग एक सर्च इंजन है, स्काइप एक सर्च इंजन नहीं है। स्काइप क्या है? एक एप्लीकेशन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे गूगल क्या कहते हैं आपका व्हाट्सएप की तरह काम करता है। इंटरनेट एक कनेक्शन है। एक्रोबेट रीडर एक क्या कहते हैं पीडीएफ को पढ़ने का एक सॉफ्टवेयर है। तो विंग एक क्या है? सर्च इंजन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 82। A2A प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में काम आती है? तो वो क्या होती है? हेक्साडेसिमल में क्या है? A2A आती है। ये भी पढ़ाया है। बाइनरी में सिर्फ 2 संख्या आती हैं, 0 और 1। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक आती हैं। 8 नंबर हो गए 0 to 7। फिर होता है डेसिमल। डेसिमल में 0 से 9 तक आते हैं 10 नंबर। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 आते हैं। 10 को हम A बोलते हैं, 11 को हम B बोलते हैं, 12 को हम C बोलते हैं, 13 को हम D बोलते हैं, और 14 को हम E बोलते हैं, और 15 को हम F बोलते हैं। इस तरह से ये 16 नंबर होते हैं। और E to F किस में आता है? हेक्साडेसिमल में आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, सूचना है अव्यवस्थित प्रदत्त, व्यवस्थित प्रदत्त, संसाधित प्रदत्त और हमेशा क्रमिक प्रदत्त। तो जो सूचना, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो होती है अलग अलग होती है। डेटा क्या, सूचना जो इन्फॉर्मेशन वो क्या होती है? डेटा को अरेंजमेंट होता है, यानी वेल अरेंजमेंट ऑफ डेटा ही क्या होता है? सूचना होता है। तो व्यवस्थित जो चीजें होंगी, वेल अरेंज जो होंगी, वही सूचना होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 84 क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी आए? तो वाईफाई की सहायता से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। 3G एक इंटरनेट की एक टेक्नोलॉजी है, 4G एक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है। स्कैनर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी देते हो। तो स्कैनर कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं रखता। तो यही आपका आंसर है। यही पूछा था, नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को निम्न में से क्या करने के लिए सक्षम होता है? तो क्या होता है? स्पीड बढ़ाने में, डेटा को हार्डवेयर संसाधनों में साझा करने में, कार्य बढ़ाने और सॉफ्टवेयर की निगरानी करने में। तो नेटवर्क का एडवांटेज यही है कि आप किसी भी क्या करेंगे, हार्डवेयर डिवाइस को आप
शेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं साइबर कैफे में आपके पास अगर 10 कंप्यूटर हैं, सिर्फ एक आप प्रिंटर से काम चला देते हैं, कहीं से भी प्रिंट दें, यहाँ से प्रिंट निकल आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रिंटर क्या कर दिया, शेयर कर दिया इन सभी कंप्यूटर पे। तो ये ही डेटा को या हार्डवेयर संसाधनों को साझा कर देता है, शेयर कर देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वेब पृष्ठ पते यानी एड्रेस के लिए क्या होना चाहिए, यूआरएल, डोमेन, प्रोटोकॉल और डायरेक्टरी। मतलब क्या है, आप किसी भी जो मेल का जो एड्रेस होता है उसे आप यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। यूज क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल। तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे यूआरएल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 86 का। 87 क्वेश्चन है HTML, जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, मशीनी भाषा प्रयोग, उच्च स्तर का प्रोग्राम, वेब पेज और वेब सर्वर। तो वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक वेब पेज बनाने के लिए HTML और XML दो मार्कअप लैंग्वेज हैं, तो इनका यूज किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा 87 का। 88 है GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है, ऑडियो डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा या टेक्स्ट डाटा। तो देखो ये जो सारे के सारे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस तरह की फाइल यानी किस तरह का डेटा इसमें है। तो ये सारे के सारे एक्सटेंशन किसके हैं, इमेज डेटा के हैं। अगर किसी भी जैसे अगर नाम लिखा हुआ AKHI AKI.PNG, तो इसका मतलब हो गया कि ये कोई फोटो है या कोई एक इमेज है। तो ये सारे के सारे एक्सटेंशन किसके हैं, इमेज के हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है, Amazon.com, eBay, Gmail.com और ट्विटर। सोशल नेटवर्क का मतलब क्या है, इंसान आपस में सोशली बात कर सकें, कोई भी फॉर्मल बात ना हो, इनफॉर्मल भी बात कर सकें। तो ये क्या है, एक ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन पर चलेंगे। इंटरनेट अन्वेषण किस प्रकार का है, प्रचालक पद्धति, कंपाइलर, ब्राउजर और आईपी पता। तो आप इंटरनेट किसके माध्यम से चलाएंगे, ब्राउजर के माध्यम से चलाएंगे, यानी ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तभी आप इंटरनेट को चला सकते हैं। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इंटरनेट की भाषा में 3A का मतलब क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है वो 3A का मतलब है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, एक वेब ब्राउजर भी चाहिए, एक वेब सर्वर भी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 93 है, कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय है। तो कोरल ड्रॉ का प्रयोग हम क्या करते हैं, चित्रण कार्यक्रम में, प्रोग्रामिंग की भाषा में, टेक्स्ट की कोई न तो एक कोई प्रोग्रामिंग भाषा होती है। कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप किसी भी जैसे शादी का कार्ड या कोई भी आप कार्ड बनाते हैं, ये सब उसी के लिए आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 93। 94 है, एक वेब पेज की लोकेशन की निर्दिष्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, यूआरएल पता होना चाहिए। वेब पेज का जो एड्रेस होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है क्षीण स्मरण प्रक्रिया, वेब सरकाना, कृत्रिम विधि की दुर्बलता, दुर्बल वेब प्रत्युरता। तो क्षीण स्मरण प्रक्रिया मतलब जिसमें मेमोरी लॉस हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 96 क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी विज्ञापन संदेश होता है उसे स्ट्रैप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए डी इज करेक्ट हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो इमेज को कंप्रेस करने के लिए इसे किया। कंप्रेस मतलब डेटा एज इट इज बना रहे इतना ही डेटा है, लेकिन उसे कंप्रेस कर दिया जाए, उसे छोटा रूप दे दिया जाए, उसका साइज छोटा कर दिया जाए। तो 97 का बी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, HTML का मेन मकसद क्या है,
जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये बहुत सारे वेब पेज बना के एक वेबसाइट बना देते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 99 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है? लोकल एरिया नेटवर्क किसका है? इंटरनेट, टोकन रिंग, एफडीडीआई, उपरोक्त सभी। तो इसमें इंटरनेट भी लेन से चल जाएगा, टोकन रिंग भी लेन से चल जाएगी, एफडीडीआई भी, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी लेन से चल जाएंगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, साइबर एड्रेस जिसे यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हेतु घटकों की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो उसका चयन है। पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, होस्ट के डोमेन का नाम, पाथ और फाइल, यही क्रम सही है, इसे रट लेना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हमने ये 100 क्वेश्चन किए, इसे बार बार करें, बार बार दोहराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके मॉडल में जो कमियां थी वो भी सही कर दी। तो आज के लिए धन्यवाद।